जय श्री राम दोस्तों, आज नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सम्मुख सर्कल। अगर बात करूं सर्कल की तो सर्कल चैप्टर में क्वेश्चन थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। 10.1 10.2 ये आप लोगों को करनी है, तो इसमें क्वेश्चन भी कम है। और ये चैप्टर ये ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन 100% आता है। और कई बार तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, एक थोड़ा आती है आपकी और एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं सब पर चोट मारता चलूँगा, आप ध्यान से देखते चलना और हम कर ले जाएंगे। चले कुछ सर्कल की कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखें, सब बच्चों को पता है कि मैंने एक सर्कल बना दिया। हालांकि आप लोग बस कोशिश करना, हाथ से मेरे को जैसे बनेगा वैसे बता रहा हूँ। ये सेंटर होता है, ये सेंटर होता है सर, ये रेडियस होती है, इसके बारे में सभी जानते हैं। अच्छा, ये रेडियस है, अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, ये इधर भी रेडियस है। अगर ये ओ ए की मैं बात करूँ, ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ ए बी की, ध्यान देना भाई, अगर मैं बात कर लूँ पूरे ए बी की, जो कि ये सेंटर से गुजर कर गई है, ए बी क्या है? ये डायमीटर है। ए बी क्या है? डायमीटर है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। सर ए बी तो डायमीटर हो गया, और जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस होता है रेडियस का। इस रिलेशन को भी याद कर ले। डायमीटर जो होता है दुगुना होता है रेडियस से। भाई रेडियस तो आधी होती है ना, रेडियस तो क्या होती है सर? हाफ होती है। डायमीटर आपका दुगुना होता है। एक ये चीज़। अच्छा जी, दूसरी बात जो हमें इसमें मेनली सीखनी है सर्कल के अंदर, ये कि ये आप लोग देखें, ये इसके अंदर मैं कोई भी लाइन खींच दूँ, इसको क्या बोलते हो? कोड। हिंदी में बताता चल रहा हूँ और इंग्लिश में भी। कोड, कोड यानी जीवा। ये जो ए बी मैंने खींच दी है जीवा है। ये क्या है? जीवा है, यानी कोड है। तो आप अगर इसकी बात आप कर लो कोड की, तो ये तो आप लोगों की जीवा हो गई। इसके अंदर कोई भी लाइन आप लोग खींच दो, जो मन आपका करे, जितना मन आपका करे, सारी की सारी आपकी कोड कहलाएंगी। अच्छा, अगर मान लो सेंटर ये होता, यहाँ सेंटर होता, तो सेंटर से अगर सर ये लाइन गई, ये तो डायमीटर है, ये तो क्या है? डायमीटर है, बिल्कुल ही डायमीटर है भाई। लेकिन ये कोड भी कहलाएगी। जीवा तो है, जीवा तो तब भी है, कोड तो तब भी है। ये सबसे, अगर आपसे पूछे ना कि क्वेश्चन के अंदर कि सबसे बड़ी कोड बताओ क्या होती है, तो सबसे बड़ी कोड आपकी डायमीटर ही होती है। ठीक है, आया हुआ है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कि सबसे बड़ी कोड बताओ, तो आपका आंसर डायमीटर आएगा। डायमीटर जो होती है वही सबसे बड़ी कोड का काम करती है। दूसरी बात, जैसे मैंने सर्कल ले लिया, और बात करूं कि मैंने ये लाइन बाहर निकाल दी, ये लाइन बाहर कर दी, इंटरसेक्टिंग, सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट पर, और इसको बाहर निकाल दिया। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं सिकेंट। इसको क्या बोलते हैं? सिकेंट। और सिकेंट होगी आप लोगों की, और हिंदी में इसको बोल देते हैं छेदक रेखा। क्या बोल देते हैं? छेदक रेखा। तो दोनों चीज़ आप समझ लेना। हिंदी में तो इजी नाम है, छेद करते हुए बाहर निकल गई। इंग्लिश में सिकेंट नाम है। इंग्लिश में क्या नाम है इसका? सिकेंट है। होपफुली ये बात समझ आ रही होगी। अगर सर ये बाहर ना निकले तो फिर तो अभी बताया था, फिर तो ये आपकी कोड हो गई, जीवा हो गई। बाहर नहीं निकली तो कोड है, अगर बाहर निकल गई तो छेदक रेखा है। ठीक है भाई। अच्छा, मैंने सर्कल ले लिया, मैं सारी बात यहीं कर लेता हूँ। और एक लाइन मैंने ऐसे बाहर खींच दी, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? इस लाइन ने तो कहीं भी इसको इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसका नाम होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, या किसको कहीं भी आपके क्या नहीं कर रही है? कहीं भी टच नहीं कर रही है। अच्छा, अगर सर टच करके बाहर निकल जाए, वो तो अभी मैंने बताया ही है कि अगर ये बिल्कुल इससे पास से टच करे, जो आपको सीखना है इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट, इस चैप्टर में जो सीखना है वो लाइन आ गई आपके सामने। ये लाइन क्या कहलाती है? जो इससे टच करती हुई निकल गई। ये पॉइंट सर्कल का भी और इस लाइन का भी। ये पॉइंट का नाम देखना, इस पॉइंट का नाम होता है हिंदी में स्पर्श रेखा। सॉरी, लाइन तो स्पर्श रेखा होती है, लाइन तो स्पर्श रेखा है, जिसको टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ध्यान देना भाई, ये टेंजेंट होती है, ये आपको सीखना है। जो इसको सर्कल को टच करती हुई निकलती है, टेंजेंट होती है। अच्छा, ये पॉइंट बता रहा था मैं, तो ये पॉइंट का क्या नाम है? पॉइंट एट कॉन्टैक्ट। जो ये ओ पॉइंट है, इसका नाम है पॉइंट एट कॉन्टैक्ट। ये सारी चीज़ें एग्जाम इन्होंने पूछ रखी है। पॉइंट एट कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट एट कॉन्टैक्ट। हिंदी में तो बड़ा इजी नाम है, स्पर्श बिंदु। रेखा क्या है? स्पर्श रेखा। और हिंदी में नाम क्या मिलेगा? स्पर्श बिंदु। तो इस चीज़ को देख लेना, ये टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट एट कॉन्टैक्ट है। अच्छा, अगर अंदर से गुजर जाती है तो इससे टच करती हुई गुजरी है, मान लो एक लाइन अंदर से गुजर जाए, ये सिकेंट होती है। इस पर हमने बात कर लिया। अगर मान ले टच करती हुई ना निकले, ये तो मैं बताऊँ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इन लाइनों के बारे में जान लेना बड़ा जरूरी था। यही चीज़ें मैंने आपको बता दी जो कि आपको क्लियर होंगी भाई। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उन क्वेश्चन पर सीधी चोट करेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी बार आए।